हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और हमारा प्लेलिस्ट हमने नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है जो है मॉड्यूल नंबर 6 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ओके, सो सेक्शन एफ है आपका और चैप्टर नंबर 6 है। वो सेक्शन चैप्टर नंबर 6 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका आता है। सिर्फ आपके जो 70 मार्क्स की जो मैं बात करूं, जो सब्जेक्टिव वाला है जिसको आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं, तो उसमें सिर्फ 7 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपको आता है। ओके, 5 जो हमने मॉड्यूल नंबर 5 कंप्लीट किया उसमें भी सेम चीज है कि भाई आपका एक ही क्वेश्चन आता है। ओके, और अभी जितने भी हम चैप्टर भी बाकी है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 2, ओके, मॉड्यूल नंबर 2 जो बचा है उसके अलावा जितने भी चैप्टर बाकी है उसमें से सिर्फ एक एक क्वेश्चन आता है। बट उसमें बहुत सारे आपको सब कैटेगरी के चैप्टर्स दिए गए। बट ठीक है, हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वेटेज का भरोसा हम नहीं कर पाते, क्योंकि क्या पता कि कल मीन्स कि जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन और उसमें वो लोग पैटर्न ही चेंज कर दे, तो किसी को क्या पता है, हुज नोज। ओके, हमको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो फिर आज हम बात करने वाले हैं आपका बहुत अच्छा वाला टॉपिक 6.8। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्क मैनेजिंग टू रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस चैप्टर की हम आज बात करने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 6.8 की बात करने वाले हैं। ओके, सो आप एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और टॉपिक आपका एक ये ओके इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा, थोड़ा लाइक बोलते हैं ना, थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट वाला। तो वो अब शुरू करने वाला है आज। और हम टॉपिक को कौन सा शुरू करने वाले हैं? 6.8, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्क मैनेजिंग टू रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको पता चलेगा अभी आप चैप्टर में भूलना क्या चाह रहा है। ये चैप्टर है तो बहुत छोटा, ओके, बट कभी कभार क्या होता है, ये देखो ये इतना ही चैप्टर है बस, बट क्या होता है कभी कभार आपने वो सुना ही होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला। सही सुना है, तो फिर वैसा ही होता है। ओके, तो ये दिखता छोटा है बट उसमें बहुत सारी चीजें हम सीख पाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर अब तक हम लोगों ने एक चीज सुनते आए थे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, ओके, सो मतलब कि कंपनी का मेन काम होता है कि भाई रिस्क को कंट्रोल करना, उससे बचना और अपनी कैपिटल और प्रॉफिट को सेफ रखना। बट लेकिन मेन चीज क्या है दोस्तों कि भाई दुनिया बदल गई है। ओके, आई नो कि दुनिया बदल गई है, आप कौन से इंटेंशन से ले रहे हो, बट जो हमारा एंटरप्रेन्योर के है उसकी लाइन में आपको लेना है। सो दुनिया बदल गई है। सो आज के टाइम में क्या होता है कि भाई सिर्फ रिस्क से बचना ही काफी नहीं होता है। अब कंपनीज को चाहिए कि भाई वो रिस्क को समझे, उस अपॉर्चुनिटी को बनाए, ओके, और ग्रोथ के लिए भी उससे यूज करें। ओके, सो इसी थिंकिंग का क्या नाम है आपका रिस्क एनेबलमेंट। ओके, जो आपका रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का वो चल रहा है वो बनाना है। ओके, मतलब कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बन जाए कि भाई रिस्क को समझकर कैलकुलेट करके उसे अपने फेवर में उसको यूज कर सके। ओके, सो इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन सारी चीजें हम देखने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट से रिस्क एनेबलमेंट तक का सफर जो कैसा होता है, सो वो सारी चीज देखेंगे और एंटरप्रेन्योर के लिए इसका क्या मतलब है। ओके, सो इसमें मुझे जहाँ पे जो लगेगा कि भाई आपको यहाँ पे एग्जांपल की जरूरत है, तो वो भी एग्जांपल की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्क मैनेजिंग टू रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, बट रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो, बस इतना छोटा सा चैप्टर है बट मजा आ जाएगा। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट, इसे कोई भी क्वेश्चन आ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है आएगा, बट ठीक है आपका एमसीक्यू में आ जाए तो भी ठीक है। सो पढ़ने के लिए हमको सारी चीज पढ़नी चाहिए क्योंकि नॉलेज हमारा इंक्रीज करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ये क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल एंड अर्निंग्स। ओके, सो क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका आइडेंटिफाई करना, ओके, उसको एक्सेस करना, लाइक मापना, ओके, और कंट्रोल करना होता है। तो किससे कि भाई उन थ्रेट्स को जो कंपनी के पैसे और प्रॉफिट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे चीजों को आपको आइडेंटिफाई करके उसको रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। ओके, लाइक सपोज करो कि एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि सपोज करो कि बैंक साइबर फ्रॉड का रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। ओके, सो उसका इंपैक्ट एक्सेस करता है और फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाकर उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ओके, सो ये आप एग्जांपल ले सकते हो या सोच सकते हो। दिस रिस्क स्टेम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द सोर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंस अनसर्टेनिटी, लीगल लायबिलिटी, टेक्नोलॉजी इश्यू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरर्स, एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर। यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क कई जगह से आते हैं, लाइक फाइनेंशियल भी आ सकता है, लाइक उसमें कैश फ्लो इश्यू आ सकता है, लीगल आ सकते हैं, पेनल्टी वगैरह, ओके, टेक्नोलॉजिकली आ सकते हैं, सिस्टम डाउन हो सकता है, एरर आ सकता है वगैरह वगैरह। फिर आपका स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स आ सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। ओके, सो ये सारे आपके रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फुल रेंज ऑफ द रिस्क इट फेसेस। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अच्छा जो मेन चीज क्या होता है कि भाई रिस्क प्रोग्राम कंपनी को सारे टाइप्स के रिस्क दिखाता है। ओके, सिर्फ एक दो नहीं वो दिखाते बट फुल पिक्चर दिखा देता है। ओके, सो वो आपको समझना है। रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो द एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द केस कैडिंग इम्पैक्ट दे कुड हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट देखता है कि भाई रिस्क का आपस का, लाइक रिस्क के आसपास का कनेक्शन और कैसे उनका डोमिनो, ओके, डोमिनो इफेक्ट कंपनी का स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें भी देखते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट हैज द perhaps नेवर बीन मोर इम्पोर्टेंट देन इट नाउ। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आज के टाइम में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो चुका है। ओके, so new risks are constantly emerging, often related and generated by the new pervasive and use of the digital technology. ओके, सो ऑब्वियसली है कि भाई नए रिस्क लगातार आ रहे हैं, अक्सर डिजिटल टेक्नोलॉजी या तो फिर वाइड स्प्रेड यूज की वजह से, लाइक साइबर वाइड स्प्रेड यानी भाई साइबर या साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, एआई बाई बेसिस। ओके, सो इससे रिस्क भी आपके आ रहे हैं। फिर कंसिडरिंग हाउ टू मिटिगेट द रिस्क इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो ये अच्छा पॉइंट है, तो इसको आप
मैं तो वो बोलूंगा कि इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। उफ, गलत किया मैंने, उससे अच्छा चलने देना था। ठीक है चलो चलते रहते हैं। तो मिटिगेट द रिस्क ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ओके, ये एक लाइन अच्छी थी, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, सो क्या था, मिटिगेट द रिस्क इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट को मिटिगेट करना यानी कम करना, वही रिस्क मैनेजमेंट होता है। But the risk enablement is not about the encouraging the business to engage in the risky activities such as the taking challenges of new product launching immediately after the COVID-19 pandemic. Okay, and it's about the letting the business take control over the making decision either good or bad, then the learning from the outcomes of the those decision। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट यानी मिटिगेट द रिस्क, बट रिस्क एनेबलमेंट क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि भाई रिस्क एनेबलमेंट का मतलब ही आपका बेवजह रिस्की काम करना होता है। लाइक जैसे बिना डेटा के पैंडेमिक के तुरंत बाद आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, सो इसका मतलब है कि भाई बिजनेस को एम्पावर्ड बनाना, ताकि भाई वो खुद डिसीजन ले, उनके गुड या तो फिर बैड रिजल्ट से सीखे और अगले डिसीजन को वो लोग स्मार्टर तरीके से ले। ओके, तो ये चीज होता है आपका रिस्क एनेबलमेंट। फिर क्या बोल रहा है, रिस्क एनेबलमेंट इन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज दैट द केयरफुली considered risk can empower entrepreneur, enable them and help improve their activities। ओके, यानी रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है कि मानते हैं कि भाई आप सोच समझ कर लिए गए रिस्क एंटरप्रेन्योर को पावर देता है, उन्हें एनेबल करता है और परफॉर्मेंस सुधारता है। ओके, लाइक रिस्क टेकिंग शुड इन्वॉल्व एवरीबॉडी वर्किंग टुगेदर टू अचीव पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। यानी रिस्क लेना टीम सपोर्ट, लाइक टीम सपोर्ट होता है। ओके, लाइक सब मिलकर काम करते हैं ताकि पॉजिटिव आपका रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर शुड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ओके, ऑब्वियसली ये फाउंडर एंटरप्रेन्योर को खुद ही रिस्क प्रोसेस में आपको एक्टिवली आपको शामिल रहना चाहिए। Consequently, anyone aware of the or involved in assessing the potential risk crisis has responsibility to do something about them। Okay, यानी क्या बोल रहा है कि भाई जो भी इंसान रिस्क देख रहा है या तो फिर आपको असेस कर रहा है, ओके, सो ऊपर से आपकी जो जिम्मेदारी है कि वो एक्शन ले, सिर्फ रिपोर्ट करके छोड़ ना दे। सो ये सारी चीजें आपका देखना है। तो ये आपका होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर था। ओके, और इंपॉर्टेंट है नहीं आपकी एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, तो बी चिल। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।